Welcome students. In this video lecture, we are going to discuss on future continuous tense. Future continuous tense identification कहती है इसकी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे. Means इसका मतलब होता है एक तरह से लॉजिकल इन्फरेंस लगाना. जैसे अभी हम यहाँ हैं तो वो क्या कर रहा होगा. अभी हो सकता है वो पढ़ रहा होगा, वो खा रही होगी, वो टीवी देख रहे होंगे, वो वीडियो लेक्चर सुन रहा होगा. इस तरह से हम इसमें तार्किक अनुमान लगाते हैं. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी कुछ इसी तरह से रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे. हम इसमें क्या है गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं. मेथड होता है इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल. और विल और शैल के बाद में हमेशा मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. तो ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ बी, वर और बीन इस तरह से इसकी फॉर्म चलती है. तो ये बी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी. तो यहाँ पर विल और शैल के बाद में बी आ रहा है मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो यहाँ पर हमारा ये वाला नियम नहीं टूट रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कंटिन्यूस शो करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी रखना है. आईएनजी रखेंगे तो ही कंटिन्यूस शो होगा. इसीलिए बी को रखना इस मेथड में जरूरी था. और इसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं. इसका पहला एग्जाम्पल, हम शादी की तैयारियां कर रहे होंगे. कौन शादी की तैयारियां कर रहा होगा? सब्जेक्ट है हमारा वी. हम क्या कर रहे होंगे? शादी की तैयारियां. ठीक है, तो बनेगा इस तरह से सब्जेक्ट वी, वी के साथ शैल, आई और वी के साथ वही शैल का यूज और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज. वी शैल हेल्पिंग वर्ब है. इसी के जस्ट बाद बी का यूज होगा. तैयारी करना प्रिपेयर और इसी में आईएनजी लगाएंगे प्रिपेयरिंग. इसमें से प्रिपेयर में से पीछे से ई हटा देंगे और आईएनजी लगाएंगे. ये आईएनजी लगाने का नियम है. वी शैल बी प्रिपेयरिंग. किस लिए तैयारियां कर रहे हैं हम? फॉर मैरिज. के लिए क्या आता है? प्रेपोजिशन फॉर. पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं हम. वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज. इसी का नेगेटिव बनेगा. थर्ड स्टैंड पर आप अपने आप ही नोट लगा दीजिए. वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज. थर्ड स्टैंड पर ही गिन के लगाना है 1, 2 एंड 3 और बी को पीछे ले जाना है. ठीक है, ये दोनों शैल और बी को तोड़कर इसके बीच में लगाना है. वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज. अब इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा. शैल आगे आ जाएगा तो क्या का काम करेगा? शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज और क्वेश्चन मार्क. और इसी का ही इंट्रो नेगेटिव बनेगा. शैल वी नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज और क्वेश्चन मार्क. क्लियर है इतना सभी को? देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. वह वेब सीरीज देख रहा होगा. वेब सीरीज देख रहा होगा मतलब हाँ, यहाँ पर भी हम अनुमान लगा रहे हैं ना. देखिए एफर्मेटिव में क्या बनता है? ही. देख रहा होगा मतलब कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम ही लगा सकते हैं. ही के साथ विल बी. देखने के लिए वॉच. ही विल बी वॉचिंग वेब सीरीज. इसका नेगेटिव ही विल नॉट बी वॉचिंग वेब सीरीज. इंट्रोगेटिव विल ही बी वॉचिंग वेब सीरीज और इंट्रो नेगेटिव विल ही नॉट बी वॉचिंग वेब सीरीज. आपको जब ये 4 अब तक बनाने आ गए होंगे, रूटीन में आ गए होंगे ना आपके, तो अब आप क्या कर सकते हो? छोटे छोटे सेंटेंस लेकर भी उसे भी इस तरह से अपने आप में प्रैक्टिस कर सकते हो. इससे क्या होगा? आपकी हेजिटेशन जो होगी इंग्लिश बोलने की वो थोड़ी कम होगी. तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, नए नए शब्द भी सीखेंगे. और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इंग्लिश से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं. इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ जैसे हर में देती हूँ. लिख लीजिए आप, मैं बोल रही हूँ. इस समय वह सो रहा होगा. इस समय वह सो रहा होगा. इस समय वह सो रहा होगा. ये आपका होमवर्क है, करके मुझे जरूर बताइएगा. और
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।